गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल विद्या एनसीईआरटी डॉट। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी निरंतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 11 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और मैं वादा करता हूँ जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए बिगड़ देरी की शुरू करते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का प्रारंभ कौन सी शताब्दी से माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का प्रारंभ जो हुआ था वो 19वीं शताब्दी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को प्रारंभ करने का श्रेय किस मूर्तिकार को दिया जाता है? तो वो मूर्तिकार कौन है? राम किंकर बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसको कहा जाता है? तो राम किंकर बेज को कहा जाता है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो कोलकाता पश्चिमी बंगाल में। कौन से राज्य में? कोलकाता पश्चिमी बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगर आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के प्रमुख मूर्तिकारों के नाम लिखिए। तो 19वीं शताब्दी के जो प्रमुख मूर्तिकार थे वो कौन कौन से थे? एक तो थे रोहित, फणींद्रनाथ बोस, हरिवंश राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। ये 19वीं शताब्दी के प्रमुख मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत परिस्थितियों में यूरोपीय शैली से हटकर मूर्ति शिल्प में भारतीय तत्वों का समावेश करने का साहस किस मूर्तिकार ने दिखाया था? तो देवी प्रसाद राय जो चौधरी थे उन्होंने यह साहस दिखाया था। कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो आधुनिक भारतीय जो मूर्तिकला है यानी कि उसमें प्रभाव कौन से देखने को मिले हैं? तो उसमें प्रभाव देखने को मिला है पाश्चात्य प्रभाव। और पाश्चात्य प्रभाव में जो प्रभाव थे वो था, एक तो यथार्थवाद, गणवाद, भविष्यवाद, अभिव्यंजनावाद आदि समावेश दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों ने मूर्ति शिल्पों की रचना के लिए किन माध्यमों का प्रयोग किया? तो वो माध्यम कौन कौन से थे? एक तो था प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब होता है पाषाण यानी कि पत्थर। दूसरा है धातु। तीसरा है रेसे। रेसे में जिसमें सूत लिया ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, रस्सी वगैरह ये रेसों में आती हैं। प्रस्तर में है एक तो संगमरमर और एक ग्रेनाइट। दो पत्थर ज़्यादा प्रयोग में लिए गए थे। धातु में आता है एक तो कांसा और एक स्टील, यानी कि दो धातुओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। रेसों में आता है लकड़ी, प्लास्टिक और फाइबर। इन माध्यमों का प्रयोग किया गया था आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों ने मूर्ति शिल्पों के लिए। अन्य में देखा जाए तो अन्य में है एक तो ग्लास, चमड़ा, अनुपयोगी वस्तुओं, मोम, पेपर मेसी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो वो विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं हैं परंपरावादी बंधन से मुक्त। एक तो यानी कि जो परंपरावादी, जो पहले से जो परंपरावादी यानी कि परंपरा जो थी मूर्ति बनाने के लिए, तो इनसे यानी कि जो बंधन था उस बंधन से आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में ये बंधन बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मुक्त चीज से। दूसरी विशेषता है परंपरा के विकासवादी स्वरूप का मूर्तन एक तो। और तीसरा है विषय, माध्यम, अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता है। चौथा है सरलीकृत स्वरूप का विकास। पांचवा है स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों का मूर्तन।
छठवां है वैश्विक दृष्टिकोण का विकास और सातवां है वैश्विक कला सिद्धांतों का समन्वय। ये 7 विशेषताएं हैं जो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बारी बारी से यानी कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में जो प्रमुख मूर्तिकार थे उन मूर्तिकारों के बारे में बात करते हैं। तो पहले हैं रामकिंकर बेज। यहाँ पर रामकिंकर बेज को लेकर देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, रामकिंकर बेज का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म हुआ था 26 मई 1906 को, और वो भी कहाँ, पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में। कहाँ हुआ था जन्म, बांकुरा जिले में, और बांकुरा जिला पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन माध्यमों का प्रयोग मूर्ति शिल्पों के निर्माण में रामकिंकर बेज करते थे। यानी कि वो माध्यम कौन से थे जो रामकिंकर बेज अपनी जो मूर्ति शिल्पों का कार्य करते थे, मूर्तियां बनाने का कार्य करते थे, उसमें कौन से माध्यमों का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है माध्यमों को लेकर। तो रामकिंकर बेज मिट्टी से मूर्ति बनाते थे, प्रस्तर से, पत्थर से, कंक्रीट, कांच से आदि माध्यमों से क्या करते थे, मूर्ति बनाने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं को लेकर है, रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम लिखिए। और इनके प्रमुख जो मूर्ति शिल्प थे वो था एक तो संथाल परिवार और मीलकोल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजाता व रविंद्रनाथ टैगोर का आवाक्ष। ये इनके क्या थे, प्रमुख मूर्ति शिल्प थे। इनमें भी जो प्रमुख मूर्ति शिल्प थे यानी कि जो मुख्य थे, एक तो संथाल परिवार है और एक मीलकोल है, और ये पिछली बार एग्जाम में पूछे गए भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न पुस्तकों की रचनाकार कौन है। तो निम्न पुस्तकों की रचनाकार कौन है, तो पहली पुस्तक है रामकिंकर यक्ष यक्षी। इसके रचनाकार हैं यानी कि इसको लिखने वाले कौन थे, आर शिवा कुमार। लेखक कौन है, आर शिवा कुमार। दूसरी पुस्तक है माई डेज विथ रामकिंकर, और इसकी रचनाकार है सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। ये 2 पुस्तक हैं रामकिंकर बेज को लेकर, जो एक तो आर शिवा कुमार ने लिखी थी और एक सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने लिखी थी। दोनों आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बेज की मूर्ति शिल्प में कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी कि प्रभाव, कौन सा प्रभाव था इनकी मूर्ति कार्य में। तो पहला प्रभाव था अभिव्यंजनावाद और दूसरा था अति यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार के द्वारा रामकिंकर बेज को पद्म भूषण के द्वारा रामकिंकर बेज को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है, आपको पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। तो पद्म भूषण से इनको 1970 ईस्वी में सम्मानित किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बेज की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 2 अगस्त 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बेज का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प। ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा। तो एक तो था मीलकोल के लिए नहीं है। रामकिंकर बेज का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मीलकोल कहाँ पर स्थापित है, यानी कि कहाँ पर यह बनाया गया था, वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो यह है शांति निकेतन। कहाँ पर स्थित है, शांति निकेतन में। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, रामकिंकर बेज प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संथाल, यानी कि इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प था संथाल फैमिली की रचना कब व कहाँ की गई थी। तो 1938 में इस संथाल फैमिली मूर्ति शिल्प की रचना की थी। रचना क्या मतलब, मूर्ति को बनाया था, और ये भी शांति निकेतन में स्थित है। नेक्स्ट कलाकार की बात करें हम, देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 15 जून 1899 को तेजहट, आधुनिक बांग्लादेश के अंदर स्थित है तेजहट। तो इस गांव में इनका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोमांसवादी प्रवृत्ति का सूत्रपात किस मूर्तिकार ने किया था? किसका? रोमांसवादी प्रवृत्ति का, तो ये किया था देवी प्रसाद राय चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके प्रयासों के फलस्वरूप मूर्ति कला के क्षेत्र में प्रयोगवाद विचारधारा का विकास हुआ था? तो ये भी किसके प्रयासों से? देवी प्रसाद राय चौधरी के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 22वां क्वेश्चन, देवी प्रसाद राय चौधरी को 1958 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्म भूषण से। ये जितने भी पुरस्कार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको रट लेना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, देवी प्रसाद राय चौधरी ने मूर्ति शिल्पों में किन माध्यमों का प्रयोग किया था? मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा कांस्य का प्रयोग किया था इन्होंने। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, देवी प्रसाद राय चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम लिखिए। और इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प था, पहला तो था शहीद स्मारक जो पटना में स्थित है, पटना आपका बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट था श्रम की विजय जो चेन्नई में स्थित है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। महात्मा गांधी, ये तीन इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी प्रसाद राय चौधरी का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन सा है? तो इनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प थे शहीद स्मारक जो 1956 में ये बनाया गया था और पटना में स्थित है, पटना बिहार में पड़ता है। कब निर्माण हुआ था इसका? 1956 में। कौन सा मूर्ति शिल्प लाइफ साइज में निर्मित है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, लाइफ साइज में निर्मित है और वो है शहीद स्मारक। कौन सा है? शहीद स्मारक जो देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा निर्मित है। 28वां क्वेश्चन है, श्रम की विजय मूर्ति शिल्प की रचना देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस माध्यम में की थी? तो वो माध्यम कौन सा था? कांस्य, यानी कि कांस्य में ये बनी मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 29वां क्वेश्चन, किस स्थल के निकट देश का प्रथम श्रमिक दिवस मनाया गया था? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन। तो श्रमिक दिवस मनाया गया था चेन्नई समुद्र के किनारे, यानी कि यहाँ पर ही श्रम की विजय जो स्थल है, श्रम की विजय का जो मूर्ति शिल्प है उसी स्थान पर श्रमिक दिवस मनाया गया था, देश का प्रथम श्रमिक दिवस। नेक्स्ट कलाकार की हम बात करें तो वो है शंखो चौधरी। शंखो चौधरी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 25 फरवरी 1916 को संथाल परगना बिहार, संथाल एक जनजाति है तो इस परगने के अंदर शंखो चौधरी का जन्म हुआ था और कहाँ पर? बिहार में। 31वां क्वेश्चन है, शंखो चौधरी को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया था? तो पहला है एक तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो 1956 में इनको मिला था, दूसरा है पद्मश्री जो 1971 में मिला था इनको, और तीसरा जो सम्मान था वो था कालिदास सम्मान, और चौथा था ललित कला रत्न। 2004 में इनको ये पुरस्कार दिए गए थे। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी पुरस्कार कलाकारों को दिए गए हैं उन पुरस्कारों को आप घोल के पी जाना या रट लेना, कैसे भी याद कर लेना। आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, शंखु चौधरी, यहाँ शंखो है, शंखो चौधरी की मूर्ति शिल्पों में किस माध्यम का अधिक महत्व रहा है? तो अंतराल, अंतराल का अधिक महत्व रहा है इनकी मूर्ति शिल्पों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंखो चौधरी के प्रमुख माध्यम क्या थे? एक तो लकड़ी था, प्रस्तर, धातु, टेराकोटा और संगमरमर, ये इनके मूर्ति शिल्प बनाने के माध्यम थे, यानी कि उपयोग में लिए गए जो माध्यम थे वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, शंखो चौधरी की मृत्यु कब हुई थी? 27 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। कब हुई थी? 27 अगस्त 2006 को। 35वां क्वेश्चन है, शंखो चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं? पहला है पिजन, पीकॉक जो 1951 में
बनाई गई मूर्ति है ये। बर्ड, हेड ऑफ गर्ल जो 1958 में, टॉयलेट, खड़ी आकृतियाँ, करवा आकृतियाँ, ये इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं शंको चौधरी की। 36वां क्वेश्चन है, शंको चौधरी का प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन से हैं? तो इनका प्रमुख जो है वो है, एक तो है टॉयलेट और दूसरा है पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, शंको चौधरी का प्रमुख मूर्ति शिल्प टॉयलेट किस माध्यम में बना है? तो ये प्रस्तर में बना है। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर यानी कि पाषाण। अगले कलाकार की बात करें तो वो है धनराज भगत। और धनराज भगत का जो जन्म हुआ था, यानी कि धनराज भगत का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था? 1917 में लाहौर में हुआ था, और लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। 39वां क्वेश्चन है, धनराज भगत ने मूर्ति कला में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा कौन से कॉलेज से प्राप्त की थी? तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से। एक मेयो कॉलेज आपकी अजमेर में भी है, लेकिन ये अजमेर वाली कॉलेज नहीं है, लाहौर में ये कॉलेज है, मेयो कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, धनराज भगत। 40वां क्वेश्चन है, धनराज भगत की मूर्ति कला का कार्य किन माध्यमों में किया था? एक तो पेपर मेसी, धातु, कास्ट, प्रस्तर व सीमेंट। 41वां क्वेश्चन है, धनराज भगत के प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं? द किंग, बांसुरी वादक, सितार वादक, द किस, कॉस्मिक मैन, स्पिरिट ऑफ वर्क, शीर्षकहीन घोड़ा व मोनार्क श्रृंखला। ये मोनार्क श्रृंखला आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मूर्तिकार ने मूर्ति शिल्पों में ज्यामितीयता व ऊपर से यांत्रिक पदार्थों जैसे कि कील, तार, पेच आदि लगाने का नवीन प्रयोग किया था? तो वो कलाकार कौन थे? धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज भगत के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं, एक तो कॉस्मिक मैन और एक मोनार्क। दोनों रट लेना आप, दोनों मोस्ट हैं, कॉस्मिक मैन और मोनार्क। 44वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा धनराज भगत को पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? वो किया था 1977 में। भारतीय सरकार ने 1977 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज भगत की मृत्यु कब हुई थी? 1968 में हुई थी इनकी मृत्यु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो की गई थी चंडीगढ़, 2010 में हरियाणा के अंदर की गई थी। हरियाणा जो राज्य है और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, तो 2010 में भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज भगत का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कॉस्मिक मैन वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक मैन मूर्ति शिल्प का आकार कितना है? यह आकार भी आपको पूछा जा सकता है इस कॉस्मिक मैन का, क्योंकि पिछली बार यहाँ से मूर्ति शिल्प दूसरा पूछा गया था, लेकिन अब की बार कॉस्मिक मैन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आकार भी पूछा जा सकता है। 171 इंटू 81 इंटू 22 सेमी का ये आकार है जो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनार्क मूर्ति शिल्प की रचना किस माध्यम में हुई है? लकड़ी, ताम्रपत्थर व कीलों का उपयोग, ये माध्यम थे इनके। नेक्स्ट जो हमारे कलाकार हैं वो है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 25 दिसंबर 1925 को झेलम, झेलम क्या है, एक नदी का नाम भी है जो पंजाब में पड़ता है, ये पंजाब में स्थान है झेलम, झेलम पंजाब में इनका जन्म हुआ था सतीश गुजराल का। 51वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कोलाज कलाकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी मोस्ट, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में प्रथम कोलाज कलाकार के रूप में जो जाने जाते हैं वो है सतीश गुजराल। 52वां क्वेश्चन है, ए ब्रश विद लाइफ डॉक्यूमेंट्री किस कलाकार पर बनी थी? ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, और ये किसके ऊपर बनी थी? सतीश गुजराल के ऊपर। 2012 में इसको जारी भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश गुजराल 53वां क्वेश्चन है, सतीश गुजराल किसके भाई थे? तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। 54वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सतीश गुजराल को
कब पद्म भूषण से सम्मानित किया था? 1999 में। 1999 में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया था। किस मूर्तिकार को 2 बार चित्रकला के लिए व 1 बार मूर्तिकला के लिए कला का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो वो भी किसको दिया गया था? सतीश गुजराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिको का लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार तथा बेल्जियम के राजा ऑर्डर ऑफ क्राउन सम्मान किस भारतीय मूर्तिकार को दिया गया था? तो ये भी सम्मान किनको मिला था? सतीश गुजराल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सतीश गुजराल ने अपनी मूर्ति शिल्प में किन माध्यमों का प्रयोग किया था? तो सिरेमिक, कास्ट, पाषाण और धातु, इन माध्यमों का प्रयोग किया था। 58वां क्वेश्चन है, सतीश गुजराल की प्रमुख मूर्ति शिल्प है। एक तो स्ट्रीट सिंगिंग कपल, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट सिंगिंग कपल। और दूसरा है मानव, मशीन, जानवर की शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प, ये इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प थे। शीर्षकहीन स्ट्रीट सिंगिंग कपल मूर्ति शिल्प किस धातु में बना है? तो ये कांस्य धातु में बना हुआ है। नेक्स्ट कलाकार की बात करें, हिम्मत शाह है। हिम्मत शाह का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 22 जुलाई 1933 को लोथल, और लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। लोथल एक सभ्यता भी है। 61वां क्वेश्चन है, कौन से भारतीय मूर्तिकार ग्रुप 1890 के सदस्य रहे थे? तो वो कौन से रहे थे? हिम्मत शाह ही रहे थे। हिम्मत शाह को मिले सम्मान, यानी कि कौन कौन से सम्मान इनको दिए गए थे भारतीय सरकार के द्वारा? साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1988 में इनको मिला था एक तो। दूसरा जो सम्मान मिला था, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार 2003 और 4 में मिला था। और तीसरा सम्मान मिला था इनको गगन अकादमी पुरस्कार 2014 में। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जितने भी कलाकार हैं और उन कलाकारों को जितने भी पुरस्कार दिए हैं वो पुरस्कार आप रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जो बीज को देखकर वृक्ष की तथा वृक्ष को देखकर बीज की कल्पना कर सकता है वह एक वास्तविक कलात्मक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हिम्मत शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत शाह का प्रमुख मूर्ति शिल्प है शीर्षकहीन हेड, एक तो, और सॉरी एक ही है शीर्षकहीन हेड, ये इनका प्रमुख मूर्ति शिल्प था। नेक्स्ट मूर्तिकार की बात करें हम तो वो है मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1949 में मुंबई में हुआ था, और मुंबई महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। 66वां क्वेश्चन है, मृणालिनी मुखर्जी का प्रमुख माध्यम क्या था? तो प्रमुख माध्यम था इनका प्राकृतिक रेसिंग। 67वां क्वेश्चन है, मृणालिनी मुखर्जी के प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन से हैं? एक तो वनराजा है जो 1991-94 में ये मूर्ति शिल्प बनाया था, और दूसरा है वाटरफॉल जो 1975 में बना था, और तीसरा है पुरुष जो 1980 में, और चौथा है देवी जो 1981 में बना था, और पांचवा है वुमन ऑन पीकॉक 1991 में बना, और पाम स्केप 2015 में, श्रृंखला 2015 में। इनमें जो पाम स्केप है ये मोस्ट है, पाम स्केप, और एक दूसरा है वनराजा, ये भी क्या है? मोस्ट है, आपको पूछा जा सकता है। 68वां क्वेश्चन है, मृणालिनी मुखर्जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी फरवरी 2015 में, 65 वर्ष की आयु में दिल्ली में हो गई थी। 69वां क्वेश्चन है, मृणालिनी मुखर्जी का मूर्ति शिल्प 2015 किस धातु में बना हुआ है? तो कांस्य धातु में बना हुआ है। यहाँ पे कर चुका है, जो 2015 ही है यहाँ पर, तो ये वनराजा वाला, सॉरी पाम स्केप वाला है। यहाँ पे जो पाम स्केप बनाया था ना 2015 में, ये इनका प्रमुख मूर्ति शिल्प था। तो ये प्रमुख मूर्ति शिल्प आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो पाम स्केप बनाया था, पाम स्केप मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा जो मूर्ति शिल्प बनाया गया था वो कौन से माध्यम बनाया गया था? तो कांस्य माध्यम। यहाँ पर पाम स्केप, ये मिसप्रिंट हो गया है, पाम स्केप मूर्ति शिल्प है जो 2015 में बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, मृणालिनी मुखर्जी के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन से हैं? तो पाम स्केप, वन राजा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। 71वां क्वेश्चन है, सतीश गुजराल कौन है? तो सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और एक चित्रकार थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए या आपको प्राप्त हो जाए। अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।